भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी इस वक्त एक ऐसी कंट्रोवर्सी के सेंटर में है जिसका नाम है E20 एथेनॉल फ्यूल स्कैम। क्या सच में एक देश का फ्यूल पॉलिसी एक मिनिस्टर और उनके परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया? आज हम इस पूरे मामले को समझेंगे, क्या है, कब शुरू हुआ और क्यों ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। पहले समझते हैं E20 क्या है। E20 मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना। इथेनॉल बनता है शुगर केन, मेज और डैमेज फूड ग्रेन से। सरकार का कहना है कि इससे क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स कम होंगी, पोल्यूशन कम होगी और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। ये टारगेट ओरिजिनल 2030 तक पूरा करना था, लेकिन सरकार ने इसे जल्दी करके अप्रैल 2025 में ही पूरे देश में मैंडेटरी कर दिया। मतलब अब आपको सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। दो इथेनॉल कंपनी साइन एग्रो इंडस्ट्रीज और मानस एग्रो जो इसी पॉलिसी से सीधा फायदा उठा रही है। इनका कनेक्शन निकलता है खुद गडकरी के परिवार से। साइन एग्रो को चलाते हैं उनके बेटे निखिल गडकरी और मानस एग्रो से जुड़े हैं उनका दूसरा बेटा सारंग गडकरी। अब खुद नंबर्स देखिए। साइन एग्रो का रेवेन्यू जून 2024 में सिर्फ 18 करोड़ था। जून 2025 में यानी पॉलिसी लागू होने के एक साल के अंदर ये सीधा 523 करोड़ पार पहुंच गया, करीब 30 गुना। कंपनी का स्टॉक प्राइस इसी पीरियड में 2000% से ज्यादा उछल गया। प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में सिर्फ 10 लाख का प्रॉफिट था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक बढ़कर 52 करोड़ हो गया। एक यूनियन मिनिस्टर जो खुद इस पॉलिसी को पुश कर रहा हो और उसी पॉलिसी से उसके बेटे की कंपनी रातों रात करोड़पति बन जाए। कांग्रेस का सीधा आरोप ये है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं बल्कि अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर बनाई गई पॉलिसी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पॉलिसी का सीधा खामियाजा भुगत रहे हैं। पूरे देश में खासकर पुरानी बाइक्स और स्कूटर्स चलाने वाले लोगों की सबसे कॉमन कंप्लेंट है माइलेज ड्रॉप की। कई लोगों का कहना है कि उनका माइलेज 15 से 20% तक गिर गया है E20 आने के बाद। लोग अपने कार्बोरेटर साफ करवाते हैं, पार्ट्स बदलते हैं, फिर भी प्रॉब्लम बार बार वापस आ जाती है और आखिर में उन्हें महंगे रबर सील्स और फ्यूल सिस्टम पार्ट्स रिप्लेस करवाने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक दो आइसोलेटेड कंप्लेंट्स नहीं है। दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर मैकेनिक्स और कस्टमर्स के बीच E20 को लेकर रोज झगड़े हो रहे हैं। लोग कंप्लेंट करते हैं कि टंकी जल्दी खाली हो रही। यहाँ तक कि आप लीडर अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के मैकेनिक्स और व्हीकल्स ओनर से मिलकर वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे पुरानी गाड़ियां जैसे एक 2023 होंडा सिटी E20 की वजह से बार बार ब्रेकडाउन और रिपेयर कॉस्ट झेल रही है। राइडर्स कम्युनिटी में भी रिपोर्ट होती है कि पुराने BS3 और प्री BS4 इंजन में माइलेज 3 से 20% तक गिर सकता है। साथ ही रबर सील्स का कोरोजन और जर्की परफॉर्मेंस भी। इसी गुस्से की वजह से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी प्लान हुआ, जिसमें एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला भी शामिल हुए। अब बात करते हैं गडकरी के जवाब की। गडकरी ने हर आरोप को सीधा रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा, मेरी एथेनॉल प्रोडक्शन में सिर्फ 0.07% हिस्सेदारी है, इतनी छोटी स्टेक से कोई फायदा नहीं होता। उनका कहना है कि उनका शुगर बिजनेस एथेनॉल पॉलिसी से बहुत पहले से चल रहा है और डिसीजन उनका अकेले का नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, कैबिनेट और साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन के बाद हुआ है। व्हीकल डैमेज के आरोपों पर गडकरी ने जुलाई 2025 में एक पब्लिक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, पूरे देश में एक भी ऐसी गाड़ी दिखाओ जो E20 की वजह से डैमेज हुई हो। उनका कहना था कि ये सब पेड कैंपेन है जो उनके खिलाफ चलाए जा रहे हैं। इसके जवाब में तहसीन पूनावाला ने कहा कि उनके पास 4 से 6 नॉन पॉलिटिकल नॉर्मल सिटीजन है जो अपनी डैमेज गाड़ियों का प्रूफ दिखाने के लिए तैयार। सितंबर 2025 में एक इवेंट के दौरान गडकरी ने और भी सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरा दिमाग 200 करोड़ महीने का है, मुझे फ्रॉड करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जैसे ईरान से एप्पल से इंपोर्ट करना और इंडिया से बनाना एक्सपोर्ट करना, और उनका कहना है कि ये सब लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज है, इथेनॉल पॉलिसी से कोई सीधा फायदा नहीं। तो यहाँ से दो चीजें बिल्कुल साफ है। पहली, जब से E20 मैंडेटरी हुआ है, गडकरी के दोनों बेटों की कंपनीज का रेवेन्यू और स्टॉक प्राइस एक ही साल में कई गुना बढ़ गया है, और ये सिर्फ एलिगेशन नहीं, खुद कंपनीज के अपने फाइल्ड नंबर्स हैं। दूसरी, लाखों आम लोगों को रोज अपनी बाइक और कार में कम माइलेज, इंजन प्रॉब्लम्स और एक्स्ट्रा रिपेयर खर्चे झेलने पड़ रहे हैं। और ये भी सिर्फ सोशल मीडिया रूमर्स नहीं, देश भर के मैकेनिक्स, व्हीकल ओनर्स और अब एक सीनियर ऑपोजिशन लीडर तक इस बात की गवाही दे रहे हैं। गडकरी खुद इस बात से पूरी तरह इनकार करते हैं और हर बार सीधा चैलेंज देने का जवाब देते हैं। किसी भी कोर्ट या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ने अभी तक ये ऑफिशियली प्रूव नहीं किया कि पॉलिसी जानबूझकर उनके बेटों के फायदे के लिए बनाई गई। लेकिन जो नंबर्स और कंप्लेंट सामने हैं, उन्हें देखकर खुद फैसला कर लीजिए। आपको क्या लगता है, कोइंसिडेंस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? कमेंट में जरूर बताइए।